पाकिस्तान अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां से उसका निकल पाना लगभग असंभव हो चुका है। बता दें कि पाकिस्तान में आसिफ मुनीर की खेल की वजह से पूरा पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। वहां पर महंगाई और असुरक्षा पहले से ही पाकिस्तानियों की जान खा रही थी। अब वहां पर राजनीतिक गलियारे की स्थिरता पूरे पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार बैठी हुई है। आसिफ मुनीर की एक चाहत ने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद सा कर दिया है। आपने सुना होगा कि किसी एक जिद की चाहत की वजह से पूरा परिवार खत्म होता है, तो ठीक उसी तरीके से एक मुल्ला मुनीर की वजह से आज पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। इतना ही नहीं, उसकी जिद की वजह से, जबकि वो इस वक्त पद पर है भी नहीं, क्योंकि बता दूं आपको आसिफ मुनीर रिटायर हो चुका है। इसके बावजूद भी उसने ऐसा खेल खेला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी बीमारी का झूठा बहाना करके लंदन में बैठे हुए हैं, और वहीं से उन्होंने अब अपने सबसे महत्वपूर्ण नेता, डिफेंस नेता को, मतलब कि डिफेंस मंत्री को भी बोल दिया है कि पाकिस्तान छोड़ दो, और डिफेंस मंत्री भी पाकिस्तान छोड़कर जर्मनी में जाकर के बैठे हैं। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मेन मंत्री और अधिकारी हैं वो सभी पाकिस्तान को लगातार छोड़ रहे हैं। तो इधर क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं आसिफ मुनीर के लिए जो संशोधन किया गया है उस पर साइन ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान के अधिकतर मंत्रियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। और बड़ी खबर जो आ रही है वो तो इससे भी डरावनी है। बता दें आपको कि आसिफ मुनीर ने जो चाल चली है उस चाल की वजह से अब पूरा पाकिस्तान जलने लगा है। उधर आसिफ मुनीर ने शहबाज शरीफ की अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए और उनको वापस पाकिस्तान बुलाने के लिए दो ऐसे अहम चाल चल दिए हैं, जिसकी वजह से या तो अब शहबाज शरीफ को वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा या फिर अब उन्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान को अलविदा कहना पड़ेगा। इन दोनों स्थिति में पाकिस्तान के कई टुकड़े करने के लिए बीएलए की आर्मी और टीटीपी की आर्मी पूरी तरीके से तैयार बैठी है। टीटीपी के आर्मी ने और बीएलए के आर्मी ने तो यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के टुकड़े के क्रम में हम सबसे पहले पीओके को आज़ाद कराएंगे। बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ तो हैं, लेकिन ये कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं होते। और एक ऐसा समीकरण बन रहा है जिससे पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा का फिर से निर्धारण किया जाने वाला है। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा आपको, जिससे यह बात साफ हो जाएगी कि अब पाकिस्तान कई टुकड़ों में भी टूटेगा, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल असाइलम की संख्या है वो बढ़ेगी भी, और साथ ही साथ पीओके भी आज़ाद होगा। और इन सभी चीज़ों में इंडियन आर्मी ने और रॉ एजेंट ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए दिल से शुक्रिया करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद या तो वंदे मातरम जरूर लिखना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को अपना एक लाइक दे करके इंडियन आर्मी के और रॉ एजेंट के, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके लिए एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात बहुत बद से बदतर हैं। आसिफ मुनीर रिटायर हो चुके हैं, वो आर्मी के पद से रिटायर हो चुके हैं, और उनके पद का एक्सटेंशन करने के लिए और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाने के लिए एक नया संविधान संशोधन किया गया। क्योंकि आसिफ मुनीर नहीं चाहते कि रिटायर होकर वो घर बैठे, अब वो चाहते हैं कि जैसे वो आर्मी का सबसे हेड थे, अब वो पूरी गवर्नमेंट का हेड बनना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डलवा करके संविधान में संशोधन करा दिया। अच्छा, शहबाज शरीफ ने संशोधन तो कर दिया, लेकिन अब वो इसे लागू करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि संशोधन करने के बाद जब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा। भारत के केस में राष्ट्रपति साइन कर देगा तो कानून बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में प्रधानमंत्री का भी साइन जरूरी है। तो साइन करने से पहले शहबाज शरीफ भाग गए लंदन, और वहां से उनके आने का जो डेट था वो एक हफ्ता पहले था, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत बीमार हूं और मैं अपना इलाज करा रहा हूं। जरा सोचिए कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल तक नहीं बनवा सकी कि वहां का नेता वहीं पर इलाज करवा सके। भारत में देखिए एम्स है, जहां पर बड़े बड़े नेता, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी इलाज हुआ था।
बता दें आपको कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीमारी का बहाना देकर के लंदन में बैठे हुए हैं और जब उन्हें लगने लगा कि अब सरकार गिराई जा सकती है तो उन्होंने तुरंत आनन फानन में अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी बोल दिया कि पाकिस्तान छोड़ दो, और डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त जर्मनी में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री को और बड़े वहां के ऑफिसर्स को, जो मतलब जैसे भारत में आईएएस ऑफिसर होते हैं वैसे पाकिस्तान में उन बड़े आईएएस ऑफिसरों को और सेक्रेटरीट को भी बोल दिया गया है कि आप तुरंत पाकिस्तान छोड़ दो। तो वो लोग भी पाकिस्तान छोड़ करके अलग अलग यूरोपियन कंट्री में जाकर के फिलहाल होल्ड पर हैं। अब इधर झल्लाए आसिफ मुनीर को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री का साइन नहीं होगा वह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं बन पाएंगे और उनके पद का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अनरेस्ट कर दिया। उधर उन्होंने कहा कि अब शहबाज शरीफ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को ठिकाने लगाने के लिए इधर इमरान खान की बहन को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे दी। अब जैसे ही इमरान खान की बहन इमरान खान से मिलकर आई वैसे ही एक नया बवाल शुरू हो गया। अब पीटीआई के समर्थकों ने कहा है, जो इमरान खान की पार्टी है उसका नाम पीटीआई है, अब पीटीआई के समर्थकों ने कहा है कि इमरान खान को अब रिहा किया जाए, अगर रिहा नहीं किया गया तो हम पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा देंगे। अब इस वजह से पाकिस्तान के लगभग 28 शहर और 7 राज्यों में कर्फ्यू लगा हुआ है। धारा 144 नहीं, अब वो कर्फ्यू में बदल गया है, मतलब कि 2 लोगों से ज़्यादा अगर कोई दिखता है तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। सोचिए, आर्मी ने पाकिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी है। जरा आप सोचिए कि पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है, पाकिस्तान के मेन अधिकारी पाकिस्तान छोड़कर भागे हुए हैं और पाकिस्तान के लोग अब 2 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इतने सारे शहरों और राज्यों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इन सभी चीज़ों के बावजूद बीएलए मतलब कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तहलका मचा रखा है। उन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बम फोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे मेन आसिफ मुनीर के घर के आसपास जो पेशावर में है, रावलपिंडी में आसिफ मुनीर के रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर यह हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीटीपी, जिसका नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक अलग ही रौबा जमा रखा है। खैबर पख्तूनवा वाले इलाके में टीटीपी ने पूरा होल्ड कर लिया है। अभी आप ये समझ लीजिए कि बीएलए की आर्मी बलूचिस्तान वाले इलाके के लगभग 110 किलोमीटर पर कब्जा कर ली है। उधर टीटीपी ने भी खैबर पख्तूनवा पर 16 किलोमीटर का कब्जा कर लिया है। अब इस कब्जे के बाद ये दोनों आर्मी कह रही हैं कि अगला नंबर पीओके का है। अब वो लोग पीओके को पूरी तरीके से आज़ाद कराने के फिराक में है, क्योंकि बीएलए और टीटीपी का मानना है कि अगर हम पीओके को आज़ाद करा देंगे और भारत के साथ जब ये मिल जाएगा तो भारत का हमें समर्थन मिलेगा और इससे हम पाकिस्तान के और भी टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन भारत ने अभी इस सभी चीज़ों पर चुप्पी साधी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने अब शहबाज शरीफ के परिवार को नज़रबंद कर दिया है। अब नज़रबंद करने की वजह से शहबाज शरीफ के परिवार न तो आपस में मिल पा रहे हैं न तो बाहर जा पा रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आसिफ मुनीर ने शहबाज शरीफ के ही परिवार को नहीं बल्कि वहां के रक्षा मंत्री के परिवार को भी नज़रबंद कर दिया है। मतलब साफ है कि भले ही शहबाज शरीफ भाग गए हैं लेकिन उनका परिवार तो यहीं है, डिफेंस मिनिस्टर भाग गए हैं लेकिन उनका परिवार तो यहीं पर है। उस परिवार के ऊपर आसिफ मुनीर ने अपना ऐसा कब्जा जमा रखा है कि अब वो आसिफ मुनीर के इजाज़त के बगैर पानी भी नहीं पी सकते हैं। और आसिफ मुनीर समय समय पर उनके परिवार से शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री से बात करवा रहा है ताकि उनका परिवार बता सके कि हम कितने कष्ट में हैं। इसकी वजह से अब उनके ऊपर एक अलग प्रेशर बन रहा है। अच्छा, इन सभी चीज़ों के पीछे जो ये सभी चीज़ें हो रही पाकिस्तान में, ये सभी देखा जाए तो अमेरिका के कारण ही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जब पाकिस्तान को खूब पीटा था तो ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका ने शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को बुला करके अमेरिका में नाश्ता कराया था, डिनर कराया था, लंच कराया था, उसका ही नतीजा है कि आसिफ मुनीर का मन बढ़ गया। उन्होंने पाकिस्तान को पूरा ओवरटेक करने का जो फैसला लिया, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की ही चाल है। अमेरिका हमेशा ऐसे करता है, पहले किसी भी देश को अनस्टेबल करेगा, जब वो अनस्टेबल होने लगेगा तो अपना हाथ खींच लेगा। बांग्लादेश में इसने यही किया, अफगानिस्तान में यही किया, रसिया में भी यही करना चाह रहा था, साथ ही साथ आपने देखा होगा सीरिया में यही किया, इराक में यही किया।
अब पाकिस्तान में ये कर रहा है। पाकिस्तान में क्या किया कि पहले आसिफ मुनीर को खूब चढ़ाया बढ़ाया और उसको अच्छा पद दिलवाने की कोशिश किया। अब जब वहाँ अच्छा पद उसे मिला और उस पर साइन होने की बारी आई तो शहबाज शरीफ भाग गए। अब वहाँ पर अमेरिका तटस्थ हो गया। अमेरिका बोला है अपना देखो, तुम लोगों का घरेलू मामला है। अब पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है अमेरिका की चाल में कि वह ना तो अब बाहर निकल पा रहा है और ना ही इसे खत्म कर पा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर स्थिति ये बन चुकी है कि अगर मुल्ला मुनीर अपने आप को वहाँ का सर्वेसर्वा बनाते हैं तो इमरान खान, शहबाज शरीफ दोनों मौत के घाट उतारे जाएंगे। और अगर मुल्ला मुनीर अपने आप को रिटायर मान लेते हैं और अब इनको परेशान नहीं करते हैं तो वहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार वापस आने के बाद मुल्ला मुनीर को नहीं छोड़ेगी। मतलब कि दोनों लोग अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। दोनों में से अब कोई एक ही बचेगा। लेकिन अगर मुल्ला मुनीर बचता है और वह शहबाज शरीफ और इमरान खान को खा जाता है तो यह भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो भारत के बगल में पाकिस्तान जो कहने भर का लोकतांत्रिक देश है वो अभी नहीं बचेगा। पीओके पर अपना कब्जा पाकिस्तान तेजी से बढ़ाएगा और पाकिस्तान में भारत को फिर से अपने एजेंट्स नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर शहबाज शरीफ की सरकार वहां पर वापस आ जाती है तो फायदा ये होगा कि वो मुल्ला मुनीर है वह वापस चला जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। साथ ही साथ शहबाज शरीफ के साथ और वहाँ के इमरान खान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। आर्मी के कारण वहाँ पर कोई समझौता नहीं हो पाता, वो सारे समझौते हो पाएंगे। उधर टीटीपी और बीएलए ने पीओके पर जो आतंक मचा रखा है वह भी खत्म होगा और भारत पीओके को लेने की तैयारी शुरू करेगा जो पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और किसी भी आर्मी के बिना होगी। और यह बड़ी बात होगी, भारत के इतिहास में बड़ी जीत होगी। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर आए या फिर शरीफ आए, इन दोनों स्थिति में पाकिस्तान के दो टुकड़े होने कन्फर्म है। हाँ, अगर ये शरीफ रहता है तो हो सकता है पाकिस्तान सिर्फ पीओके देकर के अपनी जान बचा ले। अगर ये मुल्ला मुनीर रहता है तो देखो बीएलए की आर्मी बलूचिस्तान अलग करेगी ही करेगी, टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को अलग करेंगे ही करेंगे और पीओके तो अलग होगा ही होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में आर्मी का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। अब इन सिचुएशन में पाकिस्तान को देखा जाए तो अगर पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखी जाए तो पीटीआई के समर्थकों ने पाकिस्तान के लगभग 3 बसों को जला दिया है। और ये 3 बसें कोई आम बस नहीं है बल्कि यह मिलिट्री बसें थी जिसमें कई सारे सैनिक मौजूद थे। हालांकि किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है, लेकिन बीएलए के आर्मी ने जो पाकिस्तानी सेना का ठिकाना उड़ाया है जो बलूचिस्तान इलाके में था उसमें 12 पाकिस्तानी मारे गए हैं। अब इन 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये समझिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके पर कोई भी पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता है। वहां पे जो लोग हैं उसमें से करीब 112 लोगों ने हाल ही फिलहाल में ही अपना इस्तीफा दे दिया। मतलब कि वो आर्मी में सर्व नहीं करेंगे, या तो उन्हें बलूचिस्तान न दो या फिर अगर बलूचिस्तान दोगे तो वो समझ लीजिए इस्तीफा अपनी पॉकेट में लेकर बैठे हैं, तुरंत इस्तीफा देते हैं। मतलब कि सोचिए कि अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोई आर्मी नहीं जाना चाह रही तो क्या पाकिस्तान की बस की बात है कि वह बलूचिस्तान को बचा लेगा? तो मतलब साफ है, बलूचिस्तान तो हाथ से गया। अगर बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है तो बलूचिस्तान के बगल में सिंध है। अब बलूचिस्तान को देख करके सिंध वालों ने भी विरोध शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर जो विरोध है वह शांतिपूर्ण तरीके से है और इस विरोध में ये स्थिति बनी हुई है कि वो लोग चाहते हैं कि अब उन्हें पाकिस्तान से अलग किया जाए और भारत में मिला दिया जाए। क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया था उसे देख करके वहां के लोग अब काफी ज्यादा साहस महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। अब देखिए, टीटीपी के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है। टीटीपी का मतलब होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मतलब कि तालिबान के समर्थक से बना हुआ वो ग्रुप जो पाकिस्तान से अपना अलग राज्य चाहता है। उसने खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान के साइड वाला इलाका है वहां पर अपने अटैक को इतना तेज कर लिया है कि लगभग 16 किलोमीटर का इलाका उन्होंने कब्जा लिया है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के 16 किलोमीटर इलाके पे न तो कोई पाकिस्तानी आर्मी है न तो कोई पुलिस है। अब वहां पर उन्हीं का राज चलता है और वही काम करते हैं। आपने कभी भारत में सुना कि भारत की आर्मी वहां नहीं जा रही है, वहां पर किसी ग्रुप ने कब्जा कर लिया? ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये हालत है। और पीओके की बात की जाए तो पीओके के अधिकतर सैनिकों को बलूचिस्तान भेजा गया था जहां पर उन्होंने अपना या तो वो दे दिया इस्तीफा या तो फिर वहां पे मारे गए। तो इधर पीओके में भी इनकी पकड़ कमजोर हो रही है जिसकी वजह से पीओके के लोग भी कहीं कहीं शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कहीं टीटीपी के साथ मिल करके
पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पूरी आर्मी है वह सिर्फ इस्लामाबाद में केंद्रित हो रखी है, क्योंकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनवा और पेशावर और रावलपिंडी, इन्हीं सब इलाकों में जो वहाँ के मंत्री वगैरह रह रहे हैं, उनका घर है, उनको नज़रबंद करने के चक्कर में फंसी हुई है। एक तो पाकिस्तान की सरकार यहाँ है नहीं, ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी सरकार बनाना चाह रही है, दूसरी तरफ इनके जो मेन इलाके हैं वहाँ पर इनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है। देखिए, अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो यह बिल्कुल सही मौका है जब भारत पीओके पर चढ़ाई करके पीओके ले सकता है। लेकिन भारत पीओके इसलिए अभी नहीं ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर जैसे ही हम पीओके पे चढ़ाई करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी तुरंत यहाँ युद्ध का ऐलान करेगी, और युद्ध के ऐलान होने के बाद आपको पता है देश में बहुत सारे कानून खत्म हो जाते हैं। और अब तब इसके बाद क्या होगा कि जो पाकिस्तानी अभी मुल्ला मुनीर के खिलाफ खड़े हैं, तब वो भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि यार भारत से हमारी लड़ाई हो रही है तो देश को समर्थन देना चाहिए। यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाएगा। इसीलिए भारत जो है फिलहाल पीओके पर आर्मी की चढ़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ के लोगों से बात कर रहा है, वहाँ के नेताओं से बात कर रहा है, शहबाज शरीफ से बात कर रहा है और पीटीआई के समर्थकों से बात कर रहा है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम पीओके ले सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी पहल है। मैं मानता हूं कि भारत की एक कूटनीतिक चाल है जो आने वाले समय में पीओके को इतने आसानी से वापस ले लेगा जितना विश्व सोचा नहीं होगा। अभी देखो, जब भी पीओके की बात आती है पूरी दुनिया को यह लगता है कि पीओके लेने में भारत को युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भारत इससे अलग अपने कूटनीतिक चाल से पीओके लेने की कोशिश कर रहा है और जो लगभग सफल भी हो चुका है। जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं उसमें देखा जाए तो भारत जो है बखूबी अपना रोल अपना रहा है और जहां से जो फायदा हो पा रहा है, जिससे जो वादा लिया जा रहा है, जिससे जो समझौता किया जा सकता है, वह सभी किया जा रहा है ताकि पीओके लेने में भारत को कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। देखा जाए तो भारत का यह कूटनीतिक चाल कहीं न कहीं भारत को आने वाले समय में बहुत आगे ले जाएगी और इसकी वजह से पाकिस्तान का भौगोलिक जो परिवर्तन होगा वह समझ लीजिए एक तरीके से पाकिस्तान के लिए इलाज होगा। जैसे किसी शरीर के किसी अंग को इलाज करने के लिए हम उसे काट कर सर्जरी कर देते हैं, फिर शरीर का बाकी हिस्सा सही जाता है, वैसे अगर पाकिस्तान पीओके दे देता है तो पाकिस्तान का बाकी हिस्सा सर्जरी हो जाएगा और वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने हट पर बना रहेगा तो सोचिए कि 1947 में आज़ाद हुआ भारत के साथ ही पाकिस्तान आज कहाँ है और भारत कहाँ है। 1971 में आज़ाद हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान से, आज वो कहाँ है। हालांकि वहाँ पर भी स्थिति खराब है, लेकिन अगर 1-1.5 साल छोड़ दिया जाए तो भारत से ज़्यादा तेज़ी से वो बांग्लादेश ग्रो कर रहा था। तो देखिए, साफ है कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से रहोगे और ख़ास करके अपने बगल भारत जैसे विशाल देश से अपनी दोस्ती रखोगे तो आपका विकास होना तय है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार क्या सच में वापस आती है, क्या मुल्ला मुनीर अब शहबाज शरीफ के परिवार को सजा देंगे या फिर उनको जेल में बंद करेंगे। अभी तो फिलहाल नज़रबंद है। अगर उन्हें जेल में डाला जाता है तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पीटीआई के समर्थक पाकिस्तान पे धावा बोल देंगे, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के समर्थक धावा बोल देंगे। ऐसी सिचुएशन में दुनिया की कितनी भी बड़ी आर्मी हो वह टिक नहीं सकती। आपने देखा नेपाल में, आपने देखा बांग्लादेश में और दुनिया के अलग अलग देशों में आपने देखा होगा कि कहीं भी जनता के सामने कोई आर्मी टिक नहीं सकती।